Good morning, students. Today is moral science turn. Okay, so be ready to read this. फर्स्ट बेटा हमारा चैप्टर है कॉमन गुड. ओके, कॉमन गुड में हम आइए पढ़ते हैं क्या है. तो बेटा यहाँ पे दिया गया है, लेट्स गेट स्टार्ट. तान्या, आई एम वरीड अबाउट हाउ विल वी फाइंड आवर वे बैक होम. तान्या, मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि हम अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उसकी तान्या क्या कहती है, डोंट वरी सिया, वी विल श्योरली एंड सून फाइंड आवर वे होम. हम बहुत ही जल्दी और निश्चित ही अपना घर का रास्ता ढूंढ लेंगे. वाई आर यू ड्रॉइंग वाइट एरोज ऑन द ट्रीज. तुम क्यों ये वाइट एरो, सफ़ेद तीर का निशान खींच रही हो पेड़ों के ऊपर. तो तान्या क्या कहती है, आई एम डूइंग दिस सो दैट वी हैपन टू कम बैक टू द सेम प्लेस. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम उस स्थान पे वापस से आ गए हैं. वी वुड बी अवेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली if anybody like us get lost in the jungle, then these arrows will help them to reach the road. अगर हमारी तरह कोई अदर इंसान भी या कोई आदमी भी ऐसे गुम हो जाएगा इस जंगल में, तो वो भी इसके थ्रू अपना रास्ता ढूंढ सकता है. ठीक है बेटा. दिस विल प्रूव टू बी अ गुड फॉर ऑल. ये सभी के लिए अच्छा साबित हो सकता है. वेरी गुड तान्या, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. उसकी फ्रेंड कहती है, वेरी गुड तान्या, मुझे तुम पर गर्व है. अब आइए बेटा हम लोग स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं. ठीक है, स्टोरी हमारी क्या है, लेट्स रीड द स्टोरी. हाई अप इन द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अ फेमस टेम्पल. जम्मू और कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था. द प्रिस्ट ऑफ दिस टेम्पल वाज ग्रेटली रिस्पेक्टेड. वहाँ का जो पुजारी था वो उसे बहुत ही लोग सम्मान देते थे. एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वह बूढ़ा होता गया, द प्रिस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सक्सेसर हु कुड टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल आफ्टर ही. जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, वो देखना शुरू कर दिया अपने एक उत्तराधिकारी के लिए कि मतलब वो उसके बाद कौन उस मंदिर की कमान को संभाल सकता है. ठीक है, उसके बाद कौन उस मंदिर को देखभाल करेगा. बट मच टू हिज डिसमे ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन सुटेबल फॉर द पोजीशन. लेकिन वह निराश होकर, थक कर, हार कर उसे एक सिंगल पर्सन भी उस पोजीशन के लिए नहीं मिल सका. द डे केम व्हेन द ओल्ड प्रीस्ट ऑन हिज डेथ बेड. एक ऐसा दिन आया कि जब वो पुजारी जो था, बूढ़ा आदमी, वो अपने मृत्यु की सेज पर सोया हुआ था. ही कॉल्ड फॉर द केयर टेकर. वह केयर टेकर को बुलाया. ठीक है, तो अक्षय, उसके केयर टेकर का क्या नाम था बेटा, अक्षय. होल्डिंग हिज हैंड ही सेड, अक्षय, after my death, make sure that only a generous human being is chosen as the priest of this temple. उसने अक्षय से कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए, कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ज़रूर एक उदार इंसान को इस मंदिर का पुजारी चुनना. ठीक है. सेइंग दैट, ये कहकर द होली मैन ब्रीथ हिज लास्ट. ये कहकर जो उस पवित्र आदमी ने, जो महान पुजारी था, उसने अपनी अंतिम सांसें ले ली. द नीड फॉर अ न्यू प्रीस्ट वाज नाउ अर्जेंट. अब नए पुजारी के लिए बहुत ही अर्जेंट हो गया ढूंढना. द डेट वाज फिक्स फॉर चूजिंग वन. एक डेट फिक्स किया गया मतलब चुनाव करने के लिए. दोज होपफुल ऑफ बिकमिंग द न्यू प्रीस्ट had to attend an interview at the temple. वो पुजारी बनने की उम्मीद में बहुत सारे लोग आए, अटेंड किए इंटरव्यू मंदिर में. स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल वेयर द टेम्पल वाज लोकेटेड. इंटरव्यू का प्लेस वहीं था बेटा जहाँ पे टेम्पल था, पूरा उस पे माउंटेन के हिल पे, ऊंची पहाड़ी पे. ओके. On the day of interview, Akshay saw a large number of people making steep and dangerous climb. अक्षय ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं
उस कटीली रास्तों के बीच से बहुत ही खतरनाक चढ़ाई कर रहे हैं। ही हैड स्टिल नॉट वर्कड आउट द मिस्ट्री ऑफ प्रिस्ट डाइंग विश, लेकिन उसने अभी तक उसकी मरने की इच्छा की जो रहस्य था उस पर अभी वर्क नहीं किया, अभी उसने सही इंसान को नहीं चुना। हाउ विल आई नो whom टू चूज, वो कैसे जानेगा कि उसे किसे चूज करना। ही वंडर, इसलिए वो हैरान था। आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड इवन चेक आउट देयर वैल्यू, उसने सोचा कि मैं उनके शास्त्रों से उनके ज्ञान का पता करूँगा, उनके नॉलेज का पता करूँगा, तभी उनके वैल्यू का पता चलेगा। बट द वाइज वन डेफिनेटली वांटेड मी लुक फॉर समथिंग मोर, लेकिन जो बुद्धिमान होगा उसमें कुछ जैसे समथिंग कुछ और भी अलग नज़र आएगा। व्हाट कुड इट बी, वो क्या हो सकता है, उसने ऐसे कहा। ठीक है। बाय द टाइम द यंग मैन रीच्ड द टेम्पल दे वर एक्सहॉस्टेड, फिर जब तक वो पहुँचते, जो इंसान इंटरव्यू के लिए आए थे जो लोग, जब तक वो पहुँचते वो बहुत ही थके हुए थे। अक्षय गेव देम फूड एंड वाटर, अक्षय ने उन्हें पानी और खाना दिया। वंस रिफ्रेश्ड एंड रिकवर्ड दे आस्क्ड टू रिसाइट वर्सेस फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट, फिर जैसे एक बार वो रिफ्रेश हो जाए तो उससे फिर उन लोगों से वो शास्त्रों के बारे में पूछेगा, श्लोक सुनेगा, अक्षय जो था। ठीक है। ईच यंग मैन वॉज बेटर देन अदर, सभी यंग मैन एक दूसरे से अच्छे थे। दे वर इक्वली गुड एट हैंडलिंग द वेरियस प्रीस्टली ड्यूटीज़, वे बहुत ही अच्छे से निभाए एक पुजारी की कर्तव्य को। दे ऑल वर परफेक्ट, थॉट अक्षय। एनी वन ऑफ देम वुड मेक अ गुड प्रीस्ट, व्हाट शुड आई डू, अक्षय ने सोचा कि इसमें से कोई एक अच्छा पुजारी बन सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट देन अ टायर्ड यंग मैन लिम्प्ड इनटू द टेम्पल्स कोर्टयार्ड, फिर उसने देखा कि एक थका हुआ आदमी आया और मंदिर के आंगन से लिपट गया। इट वॉज ईजी टू सी दैट ही वॉज बैडली हर्ट, बहुत ही आसान था देखना कि वह बहुत बुरी तरीके से उसे चोट लगी थी। हिज क्लोथ वर टॉर्न एट द सेवरल प्लेसेस, उसके कपड़े बहुत जगह से फटे हुए भी थे। ओके बेटा। अक्षय रस्ट अप टू यंग मैन आस्किंग, वह दौड़कर उसे उठाते हुए पूछा, व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ। हैव यू कम फॉर द इंटरव्यू, क्या आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। लुक एट योर फीट, अपने पैरों को देखिए। दे आर हर्ट सो बैडली, वो बहुत ही बुरी तरीके से उसमें चोट लगे हुए आपके पैरों में। द यंग मैन said with a smile, please sir, don't worry about me. Yes, it was my dearest wish to be the temple priest here. तो उसने कहा यंग मैन ने कि सर चिंता मत करिए मेरे बारे में, यस हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ मंदिर का पुजारी बनने के लिए आऊँ। बट आई नो आई एम वेरी लेट फॉर द इंटरव्यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है बेटा। बट वॉट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आस्क्ड अक्षय वरीडली, अक्षय ने चिंतित होकर पूछा। वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हियर, क्या आपको रास्ते में किसी ने अटैक किया। डिडंट यू फॉलो द सेम रूट एज द अदर, क्या आपने ये सेम रूट फॉलो नहीं किया जिस रास्ते सभी लोग आए हैं। इंडीड, वास्तव में मैंने किया, रिप्लाइड द यूथ, उसने बताया। बट द माउंटेन ट्रायल वाज फुल ऑफ थॉर्नी बसेस एंड शार्प स्टोन, लेकिन जो माउंटेन का ट्रायल है रास्ता, वो बहुत ही कटीली झाड़ियों से और तेज पत्थरों से भरा हुआ है। सो आई डिसाइड टू क्लियर इट, इसलिए मैंने निश्चय किया कि इसको मैं साफ करूँ। नाउ पीपल कैन कम टू टेम्पल विदाउट गेटिंग हर्ट ऑन द वे, अब लोग अच्छे से इस रास्ते पे आएंगे बिना किसी चोट के। दैट्स वाई आई गॉट लेट, इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अक्षय वाज फिल्ड विथ वंडर, अक्षय बहुत ही आश्चर्य हो गया। द वाइज वन केम बैक टू हिम, मेक श्योर ओनली अ जेनियस ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल, उसने कहा कि मेक श्योर जरूरी, मतलब कि एक उदार इंसान ही इस मंदिर का पुजारी बन सकता है। द होली मैन कुडंट हैव बीन क्लियरर, उसे समझ में आ गया कि हाउ कैट अक्षय
हाउ कुड अक्षय हैव नॉट नोन वॉट ही हैड मीन। अक्षय को समझ में आ गया कि उसके पुजारी ने उससे क्या कहा था। सन सैड अक्षय प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द यंग्स शोल्डर। जो यंग मैन था उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए अक्षय ने कहा, ऑन सीइंग यू, देखते हुए, आई नो व्हाट द वाइज प्रीस्ट व्हाट वाज द वाइज प्रीस्ट वाज टेकिंग अबाउट। मैं जानता हूँ कि एक अच्छा पुजारी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यू आर द चूजन वन, आप उनमें से एक चूज कर लिए गए हैं। यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल, आप इस मंदिर के नए पुजारी हैं। वाट क्राइड द यंग मैन कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज होकर चिल्लाया, क्या? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब? आस्क द अदर्स, दूसरों ने भी पूछा। आर वी नॉट ह्यूमन, क्या हम इंसान नहीं है? वाई डू यू चूज दिस यंग मैन हु वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू, आपने इस इंसान को क्यों चुना जो इंटरव्यू में लेट आया। अक्षय लुक्ड एट देम काइंडली, अवेयर ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड दे वर एंड एक्सप्लेन। अक्षय ने देखा और दयालुता से उनको देखते हुए बोला कि वो कितने निराश थे और उन्हें एक्सप्लेन किया। ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत के दौरान, द वाइज प्रीस्ट यूज्ड टू से दैट एन एनिमल नोज हाउ टू अवॉइड डेंजर, जैसे कि एक जानवर जानता है कि उसे खतरे से कैसे बचना है। हंट फॉर फूड एंड लिक इट्स वाउंड इन ऑर्डर टू हील इटसेल्फ, जैसे वो अपनी चोट को हील करने के लिए चाटता है। इट डज नॉट समटाइम्स इवन विदाउट केयरिंग फॉर वंस ओन, लेकिन एक अच्छा इंसान होता है वही दूसरे की चोट को, दूसरे के दर्द को समझ सकता है। टुडे ही कंटिन्यूड, ऑल ऑफ यू क्लाइम द सेम डेंजरस ट्रायल टू गेट हियर ऑन द टाइम, आप सभी लोगों ने ये कंप्लीट किया रास्ता कि जल्दी से जल्दी पहुंच सके ये मंदिर के रास्ते पे इंटरव्यू देने के लिए। ऑब्स्टिकल, बट ओनली वन ऑफ यू थॉट हिज फेलो बीइंग टुक अपॉन हिमसेल्फ द टास्क क्लियरिंग द पाथ, लेकिन आप लोगों में से आपके एक साथी ने ही ऐसा सोचा कि इस रास्ते को क्यों न क्लियर कर दिया जाए। ही डिड दिस मेक इट ईजियर टू यूज फॉर दोज who wish to pray at the temple, यह उन सभी लोगों के लिए भी इजी हो गया जो मंदिर में प्रार्थना करने आएंगे। एज अ रिजल्ट दिस यंग मैन लॉस्ट द चांस टू बी सेलेक्टेड एज द प्रीस्ट हियर। एज अ रिजल्ट ये मिला कि इस आदमी ने अपने पुजारी बनने के चांस को भी खो दिया। इट मैटर्ड टू हिम बट ही हैड पुट असाइड हिज डिज़ायर फॉर अ ग्रेटर कोज, लेकिन ये मैटर करता है कि इसने अपना त्याग एक अच्छे कारण के लिए किया, महान कारण के लिए, अपनी एक अच्छी गुड जो विश होती है उसे पूरा करने के लिए किया। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर अदर्स एग्रीड दैट इट वाज राइट डिसीजन, जो अदर लोग भी थे वो भी एग्री हो गए। ठीक है बेटा, तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि वी शुड थिंक अबाउट आवर फेलो पीपल फर्स्ट, वी शुड नेवर बी सेल्फिश। हमें पहले अपने साथी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। नीचे बेटा, विशफुल थॉट, देयर इज़ नो हायर रिलीजन दैट ह्यूमन सर्विस, मानव सेवा से कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। टू वर्क फॉर द कॉमन गुड इज़ द ग्रेटेस्ट क्रीड, अच्छा मानव की भलाई के लिए ही सबसे महान पंथ है। ओके बेटा, अभी मैं आपको बस यही पढ़ा रही हूँ बेटा, आपका क्वेश्चन आंसर मैं क्लिक करके भेज दूँगी, आप लोग उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।